Okay, so basically this class is kind of a revision class and मेरे को लगता है कि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुम लोगों को, क्योंकि अभी जो आप लोगों ने आंसर्स मेरे को भेजे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। सो कवर हो रहा है सब तो शायद आगे आके बैठो, ये फ्रंट बेंचेस खाली नहीं चाहिए। अब स्कूल खत्म हो गया, बैक बेंचिंग अलाउड नहीं है। यहाँ आ गया सेकंड पे आओ, और ये सेकंड भूपेंद्र बैठा सेकंड। ओके गाइस, 2 बजे तक, ठीक है। तो अभी जितना 2 बजे तक तुम समझ पा रहे हो समझ लेना, उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा इसका, ठीक है, इस क्लास का। ऑलराइट, सो मेरे को बताओ कि फुटबॉल एक्शंस से तुम्हें क्या समझ में आया। जो मैंने क्वेश्चन तुमसे पूछा था, इलैबोरेट फुटबॉल एक्शंस इन डिटेल, उससे तुम लोगों को क्या समझ में आया? सचिन बताओ। Sir, any action which is done in a football surrounding, which compels the person performing the action to communicate with the surrounding, and in turn makes him decide on what he has to do in order, which is objective oriented. सही है क्या ये? समझ नहीं आ रहा। पूछो फिर से। What is Any action done in a football surrounding, goal post, ये सब पूरा, which requires the person performing the action to communicate with the said surrounding, and also requires them to make a decision, which is objective oriented. मतलब एक objective है, उससे related decision communication फुटबॉल सराउंडिंग से communicate करके वो फुटबॉल एक्शन होगा। अब इसको और इलैबोरेट करेंगे आगे। कैसे करेंगे इसको इलैबोरेट? step by step? सोचो गाइस, कुछ आ रहा है, ट्रिगर हो रहा है? फुटबॉल एक्शन तुमने पहले बता दिया वो क्या है, ठीक है। उसके बाद और क्या, फुटबॉल एक्शन को और इलैबोरेट डिटेल में अगर मेरे को इलैबोरेट करना हो, बेसिक एक्शन और फुटबॉल एक्शन का डिफरेंस समझा के। बेसिक एक्शन तो आएगा नहीं ना, क्योंकि फुटबॉल एक्शन पूछा। नहीं मतलब डिफरेंस समझा के तो और इलैबोरेट हो गया। अगर डिफरेंस बता दिया दोनों का कि बेसिक एक्शन का और इसका। स्टिक टू द पॉइंट, स्टिक टू द पॉइंट। Three parts: बोलो। communication, हाँ decision making, and execution. हाँ, ये फुटबॉल एक्शन के पार्ट नहीं है क्या? ये फुटबॉल एक्शन के फेजेस नहीं है? तो ये क्या उस क्वेश्चन के अंदर नहीं आएगा, उसके आंसर में नहीं आएगा जब पूछा गया इलैबोरेट फुटबॉल एक्शन इन डिटेल? मैंने फुटबॉल एक्शंस नहीं पूछा था, मैंने ये नहीं पूछा था व्हाट आर फुटबॉल एक्शंस जो तुमने लिखा है ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग। आई आस्क्ड इलैबोरेट फुटबॉल एक्शन इन डिटेल। तो तुम लोगों को ये जो तुमने डेफिनेशन लिखा है दैट दे टेक प्लेस इन फुटबॉल सराउंडिंग्स एंड व्हाट इज दैट इज गुड, बट उसको और आगे तो लेके जाना है, नहीं लेके जाना, या फिर वही बस एक डेफिनेशन पे छोड़ दिया? उसको इलैबोरेट भी करना था ना, यस और नो? ओके, तो आप कुछ याद है, आप कुछ ट्रिगर हुआ? क्या होता है फुटबॉल सराउंडिंग्स के फेजेस? मेरे को असलम बताना, फेजेस बताना। फर्स्ट फेज बताओ फुटबॉल सराउंडिंग का। सर फेजेस मतलब किस टाइप के फेजेस सर? मतलब फुटबॉल के कम्युनिकेशन। अरे भाई CD वैसे वो तो गाइस, मैंने पूछा किससे? भूपेंद्र, किससे पूछा मैंने? फिर तुमने उसको ही बता दिया पूरा। इतना घुमा फिरा के क्या फेजेस? एक सिंपल सवाल पहला क्या? अरे नहीं पता ना उसको। क्या क्वेश्चन में होगा कंफ्यूज phase? हो गया था। हाँ क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया था। हाँ, तो जैसे फुटबॉल एक्शन है, अब उसके फेजेस भी होंगे, कुछ फुटबॉल एक्शन को करने के लिए फेजेस होंगे ना। क्या होते हैं वो फेजेस? फॉर एग्जांपल फुटबॉल एक्शन पासिंग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फुटबॉल एक्शन पासिंग ले लिया हमने एक, ठीक है, तो उसको करने के फेजेस होंगे कुछ, वही फेजेस जानना चाह रहा हूँ। अरुण सर बताओ फर्स्ट फेज। सर कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन फर्स्ट फेज क्यों है? You have to communicate whom to pass. किसको पास करना है? Where to pass. सोचो, एकदम से इम्पल्सिव आंसर मत दो. Communicate with ball. Communicate with ball. Okay. To Communicate do what? Communicate with team intention. Communicate with team with intentions. team intention. Okay. You are nearly there. और कुछ सोचो. आगे बढ़ना है तो यू हैव टू कम्युनिकेट विद ऑल थिंग्स ना, स्पेस हो गया, हाँ. ओपोनेंट हाँ, so इसको हम क्या अचीव करने के लिए करते हैं? For scoring a goal, हाँ, तो वो क्या है हमारा? हम कैसे टीम है? team ऑब्जेक्टिव intention है. ऑब्जेक्टिव हम कैसे अचीव कर रहे हैं? by communication, taking first step towards the goal. ऑब्वियसली कम्युनिकेशन करके वो हम अचीव कर रहे हैं, बट कौन कर रहा है कम्युनिकेट? Team. एक साथ. Team. टीम. राइट? तो कम्युनिकेट कौन कर रहा है? टीम कर रही है. वो एक साथ क्या चीज अचीव करना चाह रही है? Goal, गोल. तो उसका क्या होगा? वो टीम का एक direction, Intention. ऑब्जेक्टिव, इंटेंशन. तो अब कुछ बिट्स एंड पीसेस इसमें से देखो. कम्युनिकेशन, फुटबॉल एक्शन, पासिंग, कम्युनिकेशन. ठीक है. अब उसके अंदर Team intention. टीम एक साथ काम कर रही है, टीम इंटेंशन. अब कुछ बन रहा है, आ रहा है एक लाइन में, फ्लो में समझ में आ रहा है. फुटबॉल एक्शन, पासिंग है, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है? कम्युनिकेट करना है. पूरी टीम को कम्युनिकेट करना पड़ेगा टू अचीव माय टीम इंटेंशन. गेटिंग माय पॉइंट? टीम इंटेंशन क्या होती है बताना? To achieve a target. The objective of the वो team. अचीव टारगेट. ओके. और as a team we have to think हमें क्या करना है. So हम सबका thinking, जो टीम की thinking है वो एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए. ठीक है. मैंने एक क्वेश्चन तुमसे पूछा था कि कम्युनिकेशन ही सबसे पहले क्यों आया? बताओ. Communication is the first phase. क्यों सबसे पहले कम्युनिकेशन क्यों है? Because और कुछ नहीं है. बात कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए प्लान करना होगा. प्लान करने के लिए बात करनी पड़ेगी. ठीक है. और कुछ भी अचीव करने के लिए हमें पता होना चाहिए हमें करना क्या है, मतलब क्या वो तो डी वर्सेस मतलब कैसे उस पे मतलब करना क्या है बेसिकली वही होगा. बट वो सबका गोल एक ही होना चाहिए. नहीं वो टीम वो बताएगा. Communicate. सोचो. हाँ असल तो कुछ क्या है? हाँ सर कि सबका थिंकिंग एक ही होना चाहिए, गोल करना है तो इसलिए कम्युनिकेट. विदाउट कम्युनिकेशन सबका सोच ऑब्जेक्टिव अचीव कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो ना तो फिर डीवर्ट होगा ना डी होगा. तो सोचो. कम्युनिकेशन इज मस्ट. सोचो टारगेट एक ही होना चाहिए. कि अगर अब फुटबॉल में एक टीम में लेट्स 11 प्लेयर्स होते हैं ना. अब 11 इंडिविजुअल ब्रेन तुम्हारे पास है. इंडिविजुअल है ना, क्योंकि 11 इंडिविजुअल है. यस और नो? अब हर एक का ब्रेन अलग है ना. हर कोई अलग तरीके से सोचेगा. अगर तुमने किसी को कुछ टास्क दिया है, एक टास्क दिया तुमने किसी को, ठीक है, हर कोई उसको अलग अलग तरीके से करेगा. यस और नो? ओके. अगर तुमने किसी को गोल स्कोर करने के लिए दिया है तो कोई आउटर से मारेगा, कोई लेस पार्ट से मारेगा, कोई टो मारेगा, कोई कैसे हेड मारेगा, है ना. सब अलग अलग करेंगे. अगर हम फुटबॉल में एक टीम को अलग अलग टास्क दे देंगे तो केओटिक नहीं हो जाएगा फुटबॉल और ज्यादा? क्योंकि उनके इंडिविजुअल इंटेंशंस हैं. सुनो ढंग से सुनो. मेरी टीम का गोल स्कोर करना है, मतलब फॉर एग्जांपल आई हैव टू एक्सप्लॉइट द स्पेस बिहाइंड द बैक लाइन. डिफेंस की बैक लाइन पे जाना है मेरे को, ठीक है. एक्सप्लॉइट करना है जो पीछे का स्पेस. अगर मैंने वो टास्क अपने एक प्लेयर को मैंने बता दिया तो क्या उनका सेम रिएक्शन होगा? क्या वो सेम तरीके से उसको करेंगे? नहीं बताओ. नहीं कर पाएंगे. नहीं कर पाएंगे. तो मेरे को उनको लाने के लिए, एक सेम पेज पे लाने के लिए, टू एज अ टीम वर्क करने के लिए, आई हैव टू टेल देम द सेम ऑब्जेक्टिव एक साथ. ओके गाइस, जैसे अब तुम मेरे साथ में प्लेयर्स हो, ठीक है. अब मैं तुमको क्या बोला? ओके गाइस, टुडे
we have to exploit the best space behind the opponent's backline. This is our team intention today, guys. Okay, let's go. We have to work on it. Okay, so these are the team intentions. Okay, team intentions कैसे होंगे? Communicating phase में होंगे. Why communicating phase में क्यों होंगे? क्योंकि हमें सबको एक पेज पे लाना है, सबकी थिंकिंग अलग है. Yes. To achieve the team intention, we have to communicate. Communication के वजह से ही हम वो team intention achieve कर पाएंगे, guys. समझे? तो हमको सबको सेम पेज पर लाना जरूरी है टीम इंटेंशन. ओके, ठीक है. अब टीम इंटेंशंस हो गए हमारे. फॉर एग्जांपल एक्सप्लॉइट द स्पेस बिहाइंड द बैकलाइन. और क्या टीम इंटेंशंस हो सकते हैं हमारे? अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ. हमने कुछ अपने फिलॉसफी में रिसेंटली कुछ चेंजेस करे हैं. इतना बड़ा तो हमने अपनी फिलॉसफी में कुछ चेंजेस करे हैं. थोड़े से मेथोडोलॉजी में कुछ थोड़े से छोटे छोटे चेंजेस हैं. ठीक है. तो अभी तुमने सुना होगा मैंने टीम इंटेंशन क्या बोला था. क्या बोला था मैंने टीम इंटेंशन अभी थोड़ी देर पहले? एक टीम इंटेंशन बोला था. एक्सप्लॉइटिंग दी अपोनेंट. गुड. Opponent backline. Good, Aman. To exploit the best space behind the backline. Behind the backline सबसे best space कौन सा हो सकता है? Towards near the goal. What is the best space that you can go or you can send the ball Goal. into the, which is the behind the backline of the opponent? Exactly. Goal. 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 So that was the team intention, guys. To exploit the best space behind the backline. Okay, ठीक है, fine. If that is not possible, then what? Exploiting space behind the middle line. नहीं नहीं. space. Intermediate step. इसलिए Step 2. अभी पिछले 3 महीने से impulsive answers. Think what I am asking. मैंने तो कुछ देर पहले ही बताया कि थोड़ा सा हमने चेंज करा है, तो हो सकता है मैं शायद से वो ट्रिगर करवाना चाह रहा हूँ तुम लोगों से आंसर. थिंक इन दैट वे. मेरे एक्शंस को रीड करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों करवा रहा हूँ. ठीक है. ओके, सो वेयर वाज आई? If that is not possible, exploiting best space behind the backline is not possible, then what? Half space. Intermediate step वन पे आएंगे. उससे नीचे वाले में. सोचो और सोचो. Exploit Behind the best When behind the space behind mid. behind the backline, half space lane, Behind the backline, half space lane. half space. Wide lane, उसके बाद half space lane, central और wide के बीच का space. हाँ, मतलब बेसिकली जो पूरा एक स्पेस होता है, मैं तीनों को इंक्लूड कर देता हूँ एक जगह. गुड आंसर. Bad answer. Oh, sorry. बिहाइंड द बैकलाइन ही जाएंगे, बट देयर इज आल्सो अदर स्पेस. बेस्ट स्पेस नहीं मिल पा रहा ना, गोल नहीं मिल पा रहा, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि सीधा मिडिल लाइन पर आ जाएंगे. Second option. भाई उसके नीचे जस्ट क्या है? बेस्ट स्पेस के जस्ट नीचे क्या होता है? सेकेंड बेस्ट पे. सेकंड बेस्ट स्पेस. वो क्या है? बैकलाइन के पीछे जो खाली जगह है, विंग पर हो, सेंटर में हो, जो तुम कह रहे हो कि साइड में, बीच में, विंग पे हो, सेंटर्स में हो, क्या फर्क पड़ता है? बेस्ट स्पेस क्या था? गोल. सेकंड बेस्ट क्या होगा? जो बैकलाइन के पीछे का स्पेस है. इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, देन व्हाट? Wide lane. नहीं, अब बैकलाइन के पीछे का जो भी स्पेस थे, ओपोनेंट की जो बैकलाइन है उसके विंग का स्पेस, जो विंग चैनल्स का स्पेस था, सेंटर चैनल का स्पेस था, वो नहीं है, वहां नहीं जा सकते हम. तो अब हम कहाँ जाएंगे? बेस्ट स्पेस बिहाइंड द मिड लाइन. फ्रंट ऑफ बैक लाइन. Front of the backline. In front of the backline. इन फ्रंट ऑफ द बैकलाइन. Means middle line के पीछे. Midfield and defense line के बीच में क्या होता है? हाँ, तो तुमने एक चीज बोली थी क्या? बेस्ट स्पेस बिहाइंड द मिड लाइन. ओपोनेंट मिड लाइन. बेस्ट स्पेस बिहाइंड द मिडल लाइन. सब एग्री करते हो?
that we'll go inside the best space behind the opponent's middle line? Yes or no? Yes sir. Yes. कौन खड़ा नहीं करता हाथ खड़ा करो. अभी तुमने yes बोला. ये तो फॉर्मेशन के ऊपर है सर. सिचुएशन के ऊपर भी फॉर्मेशन सर 4-3-3 हो, 4-4-2 हो या फिर 3-5-2 हो, बैकलाइन मिडिल लाइन फ्रंट लाइन तो बनेगी बनेगी, है ना? वो मैं कह रहा हूँ बस. वो बिल्कुल फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, बट मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, इन डेप्थ में कर रहा हूँ, इन जनरल. हाँ, अग्री करते हो? सो व्हाट इज द बेस्ट स्पेस बिहाइंड द मिडिल लाइन? फ्रेम से फ्रेम की रेंज मतलब फ्रेम के बिल्कुल सामने हो. लाइक फॉर एग्जांपल अगर बैकलाइन है और बैकलाइन के पीछे फ्रेम है तो वो जो 8 या 8 का जो फ्रेम होता है उसके बैकलाइन तो भी हम बात ही नहीं कर रहे, मिडिल लाइन की बात. मिडिल लाइन के पीछे बैकलाइन के पीछे वाला जो फ्रेम है उसके अगर रेंज में देखें तो बिहाइंड द मिडिल लाइन बट इन फ्रंट ऑफ द बैकलाइन, और उस रेंज में जाके डायरेक्ट शॉट से अगर आपको चांस मिलता है तो कन्वर्ट हो जाता है. शॉट तो विड्थ से भी मिल सकता है. फ्रंट ऑफ द गोल. बट बेस्ट थिंग है Nearest- उसमें आपको डिस्टेंस ज्यादा Nearest कवर to the करना goal पड़ेगा. post. Nearest to the goal. नियरेस्ट टू द गोल पोस्ट तो बैकलाइन है. बट बिहाइंड द जस्ट बिहाइंड द बैक, सिर्फ बिहाइंड लाइन बैक द मिडिल लाइन के पीछे ही बस. हाँ. बट बैक लाइन से आगे फ्रेम के ठीक सामने, फ्रेम के ठीक सामने. गोल पोस्ट मतलब जैसे गोल पोस्ट है उसके ठीक यहाँ पर. इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पर लेकिन हमें बेस्ट चाहिए ना, तो बेस्ट. हाँ. नहीं, Direct line तो पे- राइट साइड से भी आ सकती है. डायरेक्ट लाइन के आसपास, किसके? डायरेक्ट लाइन के, डायरेक्ट लाइन के. लेकिन फ्रेम से जो फ्रेम के सामने की लाइक इमेजिन अ फ्रेम डायरेक्ट लाइन बैकग्राउंड में ग्राउंड लगा सकते हैं तो इजी रहेगा सबके लिए आइडेंटिफाई. इसमें ड्रॉ का ऑप्शन भी तो आता है ना. बॉल यहाँ है. प्लेयर नंबर 9, प्लेयर नंबर 9. क्या प्लेयर नंबर 9? हम प्लेयर नंबर 9 को ही पास करेंगे, मतलब यूज करेंगे. बेस्ट ऑप्शन. बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए है. फाइन. इसको इजी तरीके से देखते हैं. टीम इंटेंशन पहले समझ लो. व्हाट इज द टीम इंटेंशन? टीम इंटेंशन हम एक पूरी टीम को देना होता है ताकि एक पर्टिकुलर चीज जो हमने अपनी टीम को दी है वो हम अचीव कर पाए. ठीक है? टीम इंटेंशन वो होता है. उसको अचीव करने के लिए हम इंटरमीडिएट स्टेप्स यूज करते हैं. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, माई टीम इंटेंशन इज टू एक्सप्लॉइट द बेस्ट स्पेस बिहाइंड द बैक लाइन which is to score the goal. Okay? And which is to exploit the space behind the back line. This is my team intention. Okay? अगर वो मैं अचीव नहीं कर पाता उसके लिए मैं इंटरमीडिएट स्टेप्स यूज करूंगा. इंटरमीडिएट स्टेप्स से क्या मतलब समझ में आया आप लोगों को? इसको छोटे ना एग्जांपल लाइक हम बिल्डअप कैसे कर रहे हैं, हाँ हाँ. कौन प्लेयर रन दे रहा है, कौन पिकअप दे रहा है, कौन सपोर्ट दे रहा है. और इसको अगर हम करना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल स्टोन. मेरे को बैक लाइन पे जाना है, बिहाइंड द बैक लाइन मेरे को स्पेस इन्वेट करना है. अगर मैं उसको डायरेक्टली नहीं कर पा रहा तो मैं क्या करूंगा, उसको छोटे-छोटे steps में अचीव करना चाहूंगा ना. तो इट मींस अगर मैं बिहाइंड द बैक लाइन नहीं जा पा रहा हूँ तो मैं बेस्ट पॉसिबल कहाँ जा सकता हूँ. फिर अगर मैं वहाँ नहीं जा पा रहा, आएंगे उसके ऊपर, अगर मैं उधर नहीं जा पा रहा तो फिर बेस्ट पॉसिबल कहाँ जा सकता हूँ. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज. ठीक है? इंटरमीडिएट स्टेप्स में बताऊंगा कैसे. इसके पास बॉल, व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू? डायरेक्टली गोल, Pass to goal. ये सबसे बेस्ट चीज क्या कर सकता है? गोल कर सकता है. कर सकता है. पर नहीं कर वो- सकता. मतलब आई एम आस्किंग, जस्ट आस्किंग, व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू? गोल. गोल कर goal. गोल कर सकता है, बेस्ट थिंग. Goalkeeper. बट इन आइडियल सिचुएशंस इट इज नॉट पॉसिबल. सो अगर मेरा टीम इंटेंशन है टू एक्सप्लॉइट द बेस्ट स्पेस बिहाइंड द बैक लाइन टू स्कोर द गोल, इफ यू कैन डू दैट, अमेजिंग. अभी सिर्फ हम गोल प्लेयर की बात कर रहे हैं, ये हर एक प्लेयर से अचीव करवा सकते हैं.
बट अभी मैं सिर्फ यहीं से बात करूंगा, वरना हर एक प्लेयर पे करेंगे तो बहुत इन डिटेल हो जाएगा। ठीक है, कैन यू डू द कैन यू एक्सप्लॉइट द बेस्ट स्पेस बिहाइंड द बैक लाइन? यस, इफ यस, गुड, वेरी गुड. If not, then what is the second best thing? इंटीमीडिएट स्टेप 1. अभी बताया था, टीम इंटेंशन में आएगा. सेकंड बेस्ट सेकंड बेस्ट ऑप्शन Second best चीज क्या हो सकता है? Behind the back line. If this is not possible, then this is space. This is space. आप जो कह रहे थे ये चैनल, सेंटर चैनल, राइट चैनल, मैंने पूरा इंक्लूड कर दिया इसको. इतना कंफ्यूजिंग नहीं बनाया प्लेयर के लिए. मैंने बस ये बता दिया कि तुम्हें ये स्पेस है, अब तुम्हें एक्सप्लॉइट करना है. समझे? So this is the best space which I can exploit then? Yes or no? Yes, sir. All right. ये टीम इंटेंशन था मेरा, ये अब मैं नहीं अचीव कर पा रहा. Now what I do? सेकंड बेस्ट ऑप्शन Second behind. What is the best second option? Middle line, वो sorry, बैक लाइन एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता मैं ओपोनेंट की, नहीं हो पा रही क्योंकि ओपोनेंट की फॉर्मेशन ऐसी होगी या फिर मेरे प्लेयर्स की एबिलिटी नहीं है. तो मैं क्या एक ऐसा स्टेप चूज करूंगा जो मेरे को मेरे टीम इंटेंशन बिहाइंड द बैक लाइन के क्लोजेस्ट हो, लेके जा सके. डिपेंड करता है उस टाइम सिचुएशन पे कि क्या है. अरे भाई उस टाइम की सिचुएशन छोड़ो, एक इन जनरल सिचुएशन मैं ये कह रहा हूँ. ये मेरे प्लेयर्स हैं, ठीक है, इनके पास एबिलिटी है, सब कुछ है, पर ये हम स्पेस एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे. तो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग व्हिच आई कैन डू? बैकलाइन एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा हूं. I can pass someone who can do it. You can pass to someone who can do it. Okay. एक्सप्लोइट स्पेस बिहाइंड मिड लाइन. पर और क्या कर सकते हैं सोचो. उसके ऊपर आएंगे, ये जो तुमने बताया उसके ऊपर भी आएंगे. बट अभी इस प्लेयर्स का बेस्ट चीज क्या कर सकता है? Space behind the middle in front of the In front of the back line. In front of the backline. Why we are making it more confusing to them? behind the middle. Right. Why can't we say behind the middle line? है ना? If अगर sir this space is not possible for me, मैं ये कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, तो इस स्पेस में जाने के लिए फील्ड में ऐसा कौन सा स्पेस है जो इस स्पेस के नियरेस्ट हो? बिहाइंड द मिड लाइन. But उधर opposition का overload ज़्यादा है. यस सर, मैं वही कह रहा हूँ, यू आर टेकिंग इट लिटरली गाइस. तो फॉर्मेशन को लिटरली ले रहे हो. एक उस पे नोटपैड खोल के इस पे ड्रॉ कर देना, फिर क्या कहते हैं ये फॉर्मेशन के लिए Literally ले रहे हो फॉर्मेशंस को गाइस. Stick with the basics. Stick with the basics guys. Stick with the basics. कोई बात नहीं, it happens. अब तो स्पेस है, है ना? That's all. बिहाइंड बिहाइंड द मिड Behind लाइन. the middle. नंबर 9. मैं भी आपको समझाता हूँ. ये बैकलाइन है, ये बेस्ट पॉसिबल स्पेस है. ये बैकलाइन है ओपोनेंट की, ये मिडल लाइन है, ये फ्रंट लाइन है. ठीक है ना? क्लियर हो गया सर? अब सर हम बेस्ट स्पेस में नहीं जा सकते, अब हम बैक स्पेस पे भी नहीं जा सकते. तो अब हमारे पास इधर जाने के लिए, इस स्पेस में जाने के लिए बेस्ट स्पेस कौन सा है? Behind the middle. हाँ, Middle center area. एक बार मेरे को दिखाओगे इधर मार्क करके कौन सा? You can this player. हाँ, तो ये कौन से एरिया में है? Behind the middle line. Behind the midline. Yes, good. So, if best space is not possible by team intention, the exploiting space behind the back line is not possible, then the nearest space मेरी back line के कौन सा होगा? Middle line के पीछे का space. अब उसमें मेरा नंबर 9 है, 11 है, जो भी according to my formation. Don't take this formation literally. ठीक है? I'm just telling you something. तो I'm going to use this space. I'm going to coach my team. Okay guys, ठीक है. Best possible space नहीं आ पा रहा, back line भी हम exploit नहीं कर पा रहे, ठीक है. But we are going to do the middle line. If we go to the middle line, space behind the opponent's middle line,
then it is easy for us to go behind the back line. Yes or no? Makes sense? Yes, sir. Is it my opinion or the fact? Fact. Alright. ये भी possible नहीं हो रहा. This was the intermediate step to go to my team intention, right? So this was intermediate step 1 to exploit the space behind the middle line. ये भी possible नहीं हो रहा है. मेरी टीम में ability नहीं है. ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा. Now what? Well, now what is the best space? Intermediate step 2, exploiting space behind the front line. Behind the front line. सर सेकंड बेस्ट ऑप्शन Second best नंबर 7 option. हो गया क्या? नंबर 7 हो गया नहीं वो भी नहीं हो वो रहा भी तो वही है, वो तो same space में है ना? डेडलाइन में ही है. समझो, वो तो same space में. in front of the middle line In front of the middle line, okay. Back of the front line यही बात है. आ रहा हूँ. सुनिए. और बताओ. तो वही भी बेस्ट ऑप्शन है. बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके हिसाब से? क्या होगा सर? मैं तो अभी बोलूँगा वाइट चैनल. नहीं, वाइट चैनल्स तो हो गए ना कवर अप. नहीं उसमें हो गया ना. ये हाफ स्पेस हो गया. हाँ अब जो हमारा डिफेंसिव स्पेस है हम उसे यूज करते हैं. हाँ. किस चैनल? इस चैनल को ना. पहले आपने बोला था कि बिहाइंड द मिडल लाइन, हाँ. और अब कौन सी लाइन में बोल रहे हो फिर आप? अपने डी बॉक्स के ऊपर, मतलब हाफ और डिफेंसिव स्पेस के बीच में. फ्रंट लाइन के पीछे का स्पेस. हाँ, फ्रंट में. Good. Thank you. So technically, what he's saying and what Tushar is saying and what you are saying is the same thing. That we are going to use this space, but we have to name it. ना? अब मुझे नहीं पता कौन सा white channel center channel है. So we are going to name it. Okay. Now I'm going. If this is not possible, now I'm going to exploit the space behind the opponent's front line. Don't take this literally. एक स्ट्राइकर भी हो सकता है, 3 स्ट्राइकर भी हो सकता है, 2 स्ट्राइकर है बीच में. इट्स जस्ट फ्रंट लाइन इज फ्रंट लाइन. 1 हो 2 3 हो. ठीक है ना? फॉर्मेशन लिटरली नहीं है. ओके, दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल. नाउ व्हाट? In front of the front line. फिर कहां जाओगे? फ्रंट ऑफ द फ्रंट लाइन. फर्स्ट लाइन. यस, इन फ्रंट ऑफ द फ्रंट लाइन. समझे? तो ये हमारे इंटरमीडिएट स्टेप्स टू अचीव आवर टीम इंटेंशन. टीम इंटेंशन क्या था? टू एक्सप्लॉइट द बेस्ट स्पेस behind the opponent's back line, to exploit the space behind the opponent's back line. If that was not possible, I chose intermediate step 1, which is to exploit the space behind the opponent's middle line, which is this space. If that was not possible due to opponent's formation, my players' abilities, or the situation, if that was not possible, then I chose to coach my players in intermediate step 2. That is to exploit the space behind the Front line. front line, Opponent's front line. opponent's front line. Okay? वो भी नहीं हो रहा मेरे प्लेयर से. Okay, fine. Then what I am going to do? I am going to choose intermediate step 3, which is to exploit the space in front of the opponent's front line. Isn't it simple, guys? 4 स्टेप के अंदर तुम्हारा पूरा. अब इसके अंदर तुम फॉर्मेशन से खेल सकते हो, कोई भी फॉर्मेशन डाल के खेल सकते हो. 4-3-3 खिलाओ, 3-5-3, 3-5-2 खिलाओ, 3-4-3 खिलाओ. इट्स अप टू यू. 4-4-2. तुम्हें जैसे खिलाने खिलाओ. ठीक है ना? इस क्लियर हुआ? Yes, sir. So this is the team intention and intermediate steps which we can take. I hope this is clear to you all. All right, good. सर हाँ जी, 2 बजे. 2 बजे जाना है. चलो ठीक है. तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. ठीक है? Sure. Bye. Bye. All the best. Thank you. Okay, so समझे guys क्या कह रहा हूँ? हाँ, बस FC नोएडा के अगेंस्ट मैच हो तो थोड़ा देखते हैं. Sorry? FC नोएडा के अगेंस्ट मैच हो तो देखते ये हैं. मैंने कल बोला था. मैंने कल बोला था, नहीं सुनी गई थी मेरी. All right, so guys,
apart from jokes, now coming back to the topic, be methodological. Methods के हिसाब से चलो, process को follow करो, बाकी उसके अंदर चीजें change कर सकते हैं, but process should be same. अब उसके अंदर हमारा team intentions में हमने intermediate steps and everything we covered, right? अब वो हो गया, team intention हमें achieve करनी है, for example to explore the space behind the opponent's backline. चलो मैं उसको कोई फॉर्मेशन ही बोल देता हूँ, उससे इजी रहेगा तो वो समझना. ओके, नाउ उसको अचीव करने के लिए, फॉर एग्जांपल मेरी टीम इंटेंशन थी टू एक्सप्लोर द स्पेस बिहाइंड द ओपोनेंट्स बैकलाइन. उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मैंने अपने टीम को तो बता दिया कि हमें यहां जाना है, पर अब क्या? अब वो इसके रिगार्डिंग कम्युनिकेट तो करेंगे सब कुछ, हाँ यार ये यहाँ पे जाना है. नाउ दे आर गोइंग टू टॉक एंड एवरीथिंग, बट व्हाट दे आर गोइंग टू डू नाउ? इंडिविजुअल राम्स हाम्बा कोई जल्दी नहीं है. नाउ व्हाट दे आर गोइंग टू डू? इंडिविजुअल इंटेंशंस. इंडिविजुअल इंटेंशंस क्यों देंगे हम प्लेयर्स को? So team intentions पूरी कर दी है. टीम इंटेंशंस पूरी कर ली. गुड. टीम इंटेंशन एज अ टीम जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं, जब हम एज अ टीम खेलते हैं तो एक टीम इंटेंशन पूरी करते हैं, बट उस टीम के अंदर भी तो हम इंडिविजुअली खेल रहे हैं, तो इंडिविजुअली रोल्स भी होंगे हमारे कुछ ना कुछ. तो वो जो हमारे रोल्स हैं इंडिविजुअल रोल्स, वो कंट्रीब्यूट करने चाहिए किसको? टीम इंटेंशन को, राइट? तो उस टीम इंटेंशन को जो हमारे रोल्स है कंट्रीब्यूट करने चाहिए. तो वो हमारे क्या होंगे? इंडिविजुअल रोल्स. क्या तीन थे? याद करो. 3 स्टेप्स क्या थे हमारे इंडिविजुअली? क्रिएटिंग स्पेस, बिकम प्रोग्रेस ऑप्शन, थर्ड यस. अब इसमें हमने थोड़ा सा चेंज करा मेथोडोलॉजिकली, ठीक है? अब मेरे को तुम्हारा ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए इसके अंदर, क्योंकि ये बात मेरे को पिछले 5-6 महीने से खटक रही थी एंड फाइनली फॉल्सिफाई करके वो चीज़ें हुई हैं चेंज, ठीक है? अब मेरे को एक बात बताओ, क्रिएट स्पेस हो गया, ठीक है? बिकम अ प्रोग्रेस ऑप्शन हो गया, प्ले द बॉल टू द प्रोग्रेस ऑप्शन से तुम्हारी सबसे पहले दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? पास. सर बट आना चाहिए. मेरा एक सवाल, मैंने पूछा क्या आती है, डायरेक्शन. और सोचो अभी तुमने क्या क्या बोला? पास. अपना पास. और प्लेयर नियरेस्ट टू द गोल जो भी है, मतलब प्रोग्रेस ऑप्शन जो भी, अगर ही कैन स्कोर, और अगर बैक जो नियर है गोल के. हाँ, ये अभी हमारी क्या है? कोच लैंग्वेज, कोच लैंग्वेज. पर अगर तुमने प्लेयर को बोला ओके प्ले द बॉल टू द प्रोग्रेस ऑप्शन, उसके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या है? पास. हाँ पास है. आगे की तरफ पास ना, हमें गोल करना है उसका. पास. एंड तुम में से किसी को ये डाउट नहीं था तब से? सर मेरे को था सर, जब मैं आया था आपने मेरे को बताया था यूज द प्रोग्रेसिव ऑप्शन. आपने मेरे को ये बताया यूज प्रोग्रेसिव ऑप्शन. हाँ, तो जब तुम आए थे उस टाइम भी मेरे में डाउट्स थे कुछ, और मैं अब यूज द प्रोग्रेसिव ऑप्शन नहीं लिखता हूँ सर. तो नाउ वी हैव चेंज्ड इट फाइनली, क्योंकि प्ले द बॉल टू द प्रोग्रेस ऑप्शन से एक ही चीज हो रही है प्रोवोक ब्रेन में, भाई पास करना है. तो उसकी ड्रिबलिंग और शूटिंग तो खत्म हो जाएगी यार, उसको कैसे प्रोवोक करेंगे हम? तो इंस्टेड ऑफ दैट प्ले द बॉल टू द प्रोग्रेस ऑप्शन, माइनर सा चेंजेस के अंदर, प्रोग्रेस द बॉल टू द प्रोग्रेस ऑप्शन, सिंपल सा टेक्निकल चेंज. अब प्रोग्रेस द बॉल टू द प्रोग्रेस ऑप्शन में नाउ यू कैन ड्रिबल, पास और शूट इन एनीथिंग. लेकिन सिर्फ एक वर्ड से कितना पूरा चेंज हो गया, सिर्फ एक वर्ड से, ठीक है ना? सर क्या था? प्रोग्रेस द बॉल टू द प्रोग्रेस ऑप्शन. सो जो हमारा डी व्हाट था, व्हाट टू डू, उसके अंदर 3 चीजें थी पहले, अभी भी 3 ही है. क्रिएट स्पेस, बिकम प्रोग्रेस ऑप्शन. थर्ड चीज पहले थी प्ले द बॉल टू द प्रोग्रेस ऑप्शन, बट नाउ इट्स प्रोग्रेस द बॉल टू द प्रोग्रेस ऑप्शन, बिकॉज
play the ball to the progress option was provoking passing thoughts inside the player's brain. इतना प्रिसाइज होना हमको कोचिंग कराते हैं. समझो, इन डेप्थ समझो कि तुम्हारा एक वर्ड तुम्हारे प्लेयर के ब्रेन में क्या चीजें प्रोवोक कर सकता है. इन डेप्थ अगर अपने सेशंस को तुम वीडियोस देख रहे हो तो दिस इज व्हाट यू शुड डू. कि जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या उसके दिमाग में चीजें डाल रहा है, क्या मैं उसके अंदर जो चीजें कर रहा हूँ उससे वो कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है. राइट, इन चीजों का ध्यान रखना है. इज दिस क्लियर गाइस? Yes, sir. ऑलराइट, गुड. नाउ that is done. Create space, become a progress option, progress the ball to the progress option, done. Now what? D how? D how? Exactly मैं बताऊँ D how. PMDS, position, moment. What how you are थोड़ा मेरे को ना और टेक्निकल आंसर्स चाहिए आप लोगों से. मैं चाहता हूँ कि तुम लोग थोड़े और टेक्निकल हो. इस साल मेरा ये ऑब्जेक्टिव है क्योंकि तुम लोगों को मेरे को और स्ट्रॉन्ग बनाना है कोच लैंग्वेज में. तो योर अप्रोच शुड बी सर ओके प्ले की पोजीशन कैसी है? to achieve football actions which we are doing, right? Whatever my players are doing in individual intentions, for example, my player is doing one individual intention. To achieve that, he is going to do PMDS. D what? Sorry, D how? He decided what he has to do. Now he is going to decide how he is going to do. Okay. For an example, if he in D what he decided to become a progress option, now he is going to decide how he is going to become a progress option. And in deciding, when he is deciding how to do it, he is going to see his position, movement, direction and speed. That's it. खत्म. इसमें मैंने भी ज़्यादा explain करने में ज़्यादा words use करे, but this could be explained in like 2 lines. To do my individual intentions, I have to do some actions which are position, movement, direction, speed, which I am going to decide how I am going to do my individual intentions. D what? अच्छा खत्म. समझ में आया? करेक्ट करना मुझे. हाँ सर, ये जो ये वाला था प्रोग्रेस द बॉल टू द प्रोग्रेस ऑप्शन, तो अगर ये हम बोलेंगे तो उसको काफी देर नहीं होगा बच्चे को. क्या बोलना नहीं है ना, ये तो कोच लैंग्वेज है. हाँ, ये कोच लैंग्वेज है. अभी इसके बारे में बताऊंगा कोच लैंग्वेज है उसके बारे में. समझ में आया? अभी बस जो मैं बता रहा हूँ ना उसको समझते जाओ. बाकी अब जब आगे चीजें पढ़ोगे ना तो ये डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे सारे तुम्हारे. अभी बस समझते जाओ क्या चल रहा है. क्लियर हो गया सबको? ठीक है ना? इसको मार्क करके रखो फ्यूचर डाउट्स. ओके, नाउ इन I have communicated what I have to do with my team intentions. To achieve my team intentions, I have contributed through my individual intentions. Now, to achieve my individual intentions, what I am going to do? Execution. Now I'm going to decide what to do. हाँ. And how Then How will you do? How to do? Now I am going to decide how to do. अब मैं क्या करूँ? Is that I need to know what's the position, what's the movement, and what's the direction and what's the speed. Yes. What is the position, movement, direction and speed? Maybe. ठीक है? मतलब clear. Clear? Yes. Okay. वो मैंने चेक कर ली. फिर उसके बाद Execution. execution of what? Of the decision. of my decision. Of my decision. तुमने उसमें डिसीजन नहीं लिखा हुआ था अपने आंसर में. तुमने लिखा था एट लास्ट आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट. Decide what to do and then how we will do it. Then last option is execute. मैंने कुछ छेड़ा नहीं, अभी भी लिखा. हाँ, तो एग्जीक्यूट व्हाट? Execute the decision. कहाँ लिखा है डिसीजन?
decide what to do, then how we will do, how will we do, and last step is execution. एग्जीक्यूट व्हाट लिखो तो एग्जीक्यूट क्या, मैंने सोच लिया क्या करना है कैसे करना है फिर मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, क्या करा एग्जीक्यूट, Decision. हाँ तो लिखो। देखो ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्या है, मैंने सोचा कि क्या करना था फिर मैंने सोचा कि कैसे करना था एंड फिर जो मैंने सोचा था वो मैंने कर दिया, एक ही हो गया। पहले मैंने सोचा फिर मैं क्या क्या करना है फिर मैंने सोचा कैसे करना है फिर मैंने कर दिया, क्या कर दिया। व्हाट इज मोर प्रिसाइज, किससे तुम्हारे को ज्यादा क्लैरिटी हो रही है कि मैंने क्या करा है, क्या करना डिसीजन फर्स्ट से या सेकंड से? फर्स्ट। क्यों, अगर मैं फर्स्ट टाइम यूज नहीं करता तो तुम सोचते रहते क्या करा है, फिर तुम अजम्पशन करते दिमाग में, फिर अजम्पशन मेरी रियलिटी से मैच नहीं होती, फिर क्या होता मिसकम्युनिकेशन, ये चीज था। ठीक है, ओके कमिंग बैक, सो एग्जीक्यूशन ऑफ द डिसीजन गाइस, ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस इज व्हाट इज फुटबॉल एक्शन, समझे? इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फिर इसके हम प्रॉब्लम्स कैसे ढूंढ सकते हैं फिर हम ढूंढेंगे, ठीक है? ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा था फुटबॉल एक्शंस के बारे में, सिर्फ CDNE, अब उसकी हम डेप्थ में जा रहे हैं, ठीक है? अब हम CDE को और ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे, ऑलराइट? सो फुटबॉल एक्शंस CDNE, C means communication, D means decision making, and in decision making there are two phases, D what, deciding what, D how. and D how, deciding how. And after that it's E and execution of the decision. Okay, is this clear? Okay, nice. Okay, so in this the team intentions and intermediate steps. For example, our team intention is to exploit the best space behind opponent's backline, okay, and to exploit the space behind opponent's backline, okay. Now if these are not achievable, then what we are going to do, intermediate step 1 Behind the midline. if our team intention is not possible, then what we are going to do, Intermediate step for achieving our aim. we are going for the intermediate steps to achieve our team intentions, to intermediate steps, exploiting space behind opponent's middle line. If that's not possible, then exploiting space behind the opponent's front line. If that is not possible, then exploiting space in front of the opponent's front line. Alright, so is this clear to you all till now? Alright, nice. सर तो Okay. पहले हम ओपोनेंट्स यूज नहीं करते थे, हाँ? पहले हम ओपोनेंट वर्ड्स क्यों नहीं यूज करते थे? अभी बताओ, एक बार ये पूरा पेज कंप्लीट कर ले, फिर I'll clear your doubt and Vibhav ka doubt. Okay, so now our team intentions are done. Now our team is working towards one team intention or intermediate step. Now what they have to do individually to achieve the team intention, because there are 11 individuals और जितना भी आपका ग्रुप का लेवल है उसमें जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, they have to do something individually ना to contribute to the team work. So now to do that they have to decide that what they have to do. Each player is going to decide मुझे करना क्या है. So there are 3 steps which each and every player is going to do to contribute to the team intention or the intermediate step. Is
create space, become a progress option, and he is going to progress the ball to the progress option. Alright? So this is what that player is going to decide. Okay? Alright. These are the 3-step references which we say in coach language. Alright. Now player has decided क्या करना है. Now उसके बाद कैसे करना है. Now he is going to decide how to do it. So now he is going to decide his position, movement, direction and speed. That in which position उसको होना चाहिए, in which direction he has to pass, he has to move or whatsoever it is, and in which, sorry, you should correct me guys. मैंने movement की जगह direction बता दिया तुम लोगों को. Alright, so again, so अब वो decide करेगा his position, movement, direction and speed. तो in the position he is going to see that where is he is going to ask the ball. और अगर उसके पास बॉल है तो where is he standing, अपनी पिच पे देखेगा position and everything. ठीक है. उसके बाद movement he is going to decide. If he is having the ball, he is going to choose the moment in which his teammate is free. Okay, and he can pass the ball, or if he is not having the ball, he is going to choose the moment जहाँ पे उसको easily ball मिले. जिस moment पे ball release हो तो उसको easily मिल जाए. Moment. Direction, in which direction he has to go. ठीक है. And speed, in which direction, कितनी speed से जाना है उसको, कितनी speed से pass करना है ball को. ठीक है. And after all of this, he is going to execute his decision. Execution of the decision. So that's the execution of the decision. And how we can improve that? By contextual repetitions. तो उसको बार-बार situation में डाल के बार-बार वो सी करेगा, डी वॉट करेगा, डी हाउ करेगा. उसके बाद जब बार-बार डी सी डी वॉट डी हाउ कर रहा है तो उसका अपने आप एग्जीक्यूशन बेटर हो जाएगा. ठीक है. एग्जीक्यूशन ऑफ द डिसीजन बेटर हो जाएगा. ऑलराइट गाइस. तो मतलब ये हम उसके लिए इंट्रोडक्टरी के लिए जो एक्सप्लेन करा है ना उसको क्रॉप करके नहीं मेरा बस एक डाउट था जो प्रोग्रेस बॉल टू द प्रोग्रेस ऑप्शन वाला था वो ठीक हो गया मैं समझ गया व्हाट यू वर ट्राइंग टू. हाँ. तो यही एक चीज़ है गाइस. तो ये चीज़ मैंने रेमंड से सीखी है. उसकी क्लास में जब डाउट्स उठते हैं ना तो वो इग्नोर कर देता है. पहली बात. हम तो फिर भी मैं और अंशु से फिर भी हम बोलते हैं ठीक है वी लास्ट क्लास. तो क्या होता है जब हम एक फ्लो में होते हैं ना तो जो तुम्हारे डाउट होंगे ना वो आगे जाके मोस्टली 90% ऑफ द डाउट्स तुम्हारे अपने आप क्लियर हो जाएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. तो इसलिए जो भी तुम्हारे डाउट्स होते हैं रेज योर हैंड्स, हमें बता दो कि हाँ डाउट है, फिर उसके बाद हम उसको क्लियर करेंगे. ठीक है ना. बट बार बार ये इंटरप्ट नहीं करना बीच में. ठीक है. वंस आई नो दैट यस यू हैव डाउट मैं पूछूंगा. हाँ पूछो. So ये फ्लो चार्ट में ऐसा लगता है contextual repetition is a step towards execution of the decision or a part, और not like कि improvement के लिए contextual repetition होनी चाहिए. एग्जीक्यूशन ऑफ द डिसीजन मतलब बाकी जैसे communication और D में team intention is a part of communication, D और D are part of decision making. तो execution of decision में contextual repetition instead of looking like कि contextual repetition करने से execution of decision better होगा, it is looking like कि part हो गया मतलब step टूल है नहीं. कम्युनिकेशन के टूल है. कम्युनिकेशन वैसे कैसे बेटर होगा बाय गिविंग टीम इंटेंशंस. राइट. ये टूल है टू इंप्रूव कम्युनिकेशन. डी व्हाट के जो 3 स्टेप रेफरेंसेस है ये टूल्स हैं इसको इंप्रूव करने के लिए. they are part of D word ना. It's not like कि ये अलग से टूल्स हैं डी व्हाट टू इंप्रूव डी व्हाट. दे आर द टूल्स. PMDS, they are the tools to improve D-How. Same, contextual repetition is a tool for the execution of the decision. अब पूछो क्या पूछो. नहीं वही था. हुआ क्लियर. सर वो अपने ओपोनेंट वाला नहीं बताया कि अब ओपोनेंट क्यों ऐड कर दिया हमने. हाँ. अब देखो exploiting space behind the back line. मैच में कितनी बैक लाइन होती है? 2. तो हमें कैसे पता कौन सी बैकलाइन एक्सप्लॉइट कर रहे हैं?
क्या पता हम खुद की कर रहे हो। तो वी हैव टू बी मोर प्रिसाइज। अगर हमने अपने गोल प्लेयर से बॉल हमारे मिड लाइन तक पहुंचा दी तो इट मींस हमने अपनी बैक लाइन के पीछे का स्पेस तो एक्सप्लॉइट कर दिया ना। बट हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपना कर रहे हैं बैक उसका कर रहे हैं? तो ओपोनेंट का ही कर रहे हैं, बट ऑब्वियस कि हम ओपोनेंट का ही कर रहे हैं, बट वी हैव टू मेक श्योर कि समझ में आ जाए, इट्स मोर क्लियर। क्योंकि फुटबॉल इतना हो गया है, अब लोगों की ऐसी थिंकिंग है, अब कुछ भी हो सकता है। सो वी आर मोर प्रिसाइज, समझ लीजिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर हो गया? ये चार्ट बनाना था तुम लोगों को, सिर्फ चार्ट बनाना था कि ये बनाना था तुम्हें इलैबोरेट करते टाइम। हाँ यही तो करा है तुमने, डी व्हाट डी हाउ ही तो करा है। मतलब इस तरह से चार्ट में नहीं मतलब इसी को इलैबोरेट करना था बेसिकली। These were the things which I was looking for. हाँ? मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगी तुमको भी, डोंट वरी। ओके, क्लियर है?